मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास एक पुराना पुल था जिसे लोग भूतिया पुल के नाम से जानते थे। ये पुल बहुत पुराना था और इसकी दीवारों पर घनी काई चढ़ी हुई थी। ये पुल नदी के ऊपर था, लेकिन इस नदी को कोई नहीं पार करना चाहता था। कहानियां थीं कि इस पुल पर रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले इस पुल पर एक दर्दनाक हादसा हुआ था। एक महिला अपने बच्चे के साथ नदी के पार जा रही थी, लेकिन वह पुल टूटने के कारण नदी में गिर गई। उस महिला और बच्चे की लाश कभी नहीं मिली। उसके बाद से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उस महिला की आत्मा अब भी पुल पर भटकती है। हर रात जब अंधेरा गहराता, पुल पर कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती। लोग कहते थे कि उस महिला का रोना और बच्चे की चीखें सुनाई देती। कुछ लोग जिन्होंने पुल पर जाने की कोशिश की, उनका कहना था कि रात के समय वहां का माहौल बेहद डरावना हो जाता है। पुल पर जाते ही अचानक सर्द हवाएं चलने लगती और चारों ओर अजीब सी शांति छा जाती। एक रात दो दोस्त, राम और आकाश, जो भूतिया कहानियों के शौकीन थे, पुल की ओर चल पड़े। वे इस बात का पता लगाना चाहते थे कि क्या सचमुच ये पुल भूतिया है। जैसे ही वे पुल पर पहुंचे, उन्हें हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। उन्होंने इग्नोर किया और पुल पार करने की कोशिश की। अचानक एक तेज हवा चली और आकाश के हाथ से उसका फोन गिर गया। वे घबराए और लौटने लगे, लेकिन तभी पुल के दूसरी ओर से एक महिला की आवाज आई, मेरे बच्चे को लाओ। आकाश और राम डर के मारे भाग खड़े हुए। दोनों ने अगली सुबह गांव के बुजुर्ग से यह कहानी सुनी और पता चला कि उसी पुल के पास उस महिला की आत्मा भटक रही थी, जो कभी अपने बच्चे को बचाने के लिए उस नदी में कूद पड़ी थी। अब कोई भी उस पुल के पास नहीं जाता। कहते हैं, अगर रात के अंधेरे में उस पुल पर कोई अकेला जाता है तो वह कभी वापस नहीं लौटता। ब्रिजहॉर्ज हॉरर स्टोरी। कुछ महीने बाद गांव में एक नया युवक, अर्जुन, आया। वह पुरानी भूतिया कहानियों का बहुत शौकीन था। उसने सुना था कि गांव में एक भूतिया पुल है और वह तय कर लिया कि वह खुद जाकर देखेगा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं या सच। अर्जुन ने रात के वक्त पुल पर जाने का मन बनाया। जैसे ही वह पुल के पास पहुंचा, उसने वहां अजीब सी शांति पाई। चारों ओर घना अंधेरा और ठंडी हवाएं थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। फिर अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह समझ नहीं पाया और सोचने लगा कि शायद ये उसकी कल्पनाएं हैं। लेकिन तभी उसे अचानक हल्की सी खंखारने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गहरा सांस ले रहा हो। अर्जुन ने पलटकर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक धुंधली सफेद साड़ी पहने हुए महिला का रूप सामने था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और बोली, तुमने मेरे बेटे को नहीं देखा? अर्जुन डर के मारे पसीने पसीने हो गया। वह जानता था कि यह वही महिला है जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। महिला के पास आते ही हवा तेज हो गई और अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दम घुटने लगा हो। वह अचानक गिरने लगा, लेकिन तभी महिला की आवाज आई, तुम मेरे साथ चलोगे? अर्जुन ने डर के मारे जोर से चीख मारी और खुद को खींचते हुए दौड़ने लगा। जैसे ही वह पुल से बाहर निकला, वह मुड़कर देखा। महिला अभी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक खौफनाक मुस्कान थी। अर्जुन किसी तरह गांव वापस पहुंचा, लेकिन वह पूरी रात नींद से महरूम रहा। अर्जुन के बाद गांव में और भी कई लोग उस पुल पर गए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। धीरे धीरे यह सच साबित हो गया कि पुल में कोई खतरनाक आत्मा बसी हुई है, जो किसी को भी अपने साथ ले जाती है। अब उस पुल के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता और गांव वाले मानते हैं कि उस महिला की आत्मा अब भी पुल पर भटक रही है और जो भी उसे देखता है, उसकी मौत तय होती है। कहा जाता है कि अगर कोई रात के समय उस पुल पर जाता है तो वह सिर्फ अपनी जान बच सकता है, अगर वह उस महिला की आवाज को सुनकर तुरंत वहां से भाग जाए। लेकिन अगर वह रुका तो वह भी उस महिला के साथ नदी में समा जाएगा। अर्जुन के बाद गांव में उस पुल का डर और भी बढ़ गया। लोग कहते थे कि अब महिला की आत्मा और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। एक रात गांव के दो युवक, राज और सनी, जिन्हें अर्जुन की कहानी सुनकर शक हुआ कि ये सिर्फ डरावनी अफवाहें हैं, उन्होंने ठान लिया कि वे इस भूतिया पुल पर जाएंगे और सबको यह साबित करेंगे कि कुछ नहीं है। रात के करीब 12 बजे राज और सनी पुल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे पुल के पास पहुंचे,
उन्हें पहले तो कोई अजीब महसूस नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे हवा तेज होने लगी और पुल के आसपास की शांति खौफनाक रूप से गहरी हो गई। राज और सनी ने एक दूसरे से बात की, लेकिन अचानक उन्हें लगा जैसे किसी ने उनका नाम पुकारा। राज, सनी। ये आवाज बहुत पास से आई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। दोनों ने मुड़कर देखा, लेकिन फिर भी कुछ न दिखा। डर के बावजूद उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे पुल के बीचों बीच पहुंचे, उन्होंने देखा कि नदी में धुंध से निकलते हुए दो बड़ी सी सफेद आंखें चमक रही थी। राज और सनी ने देखा कि ये आंखें किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी भूतिया आकृति की थीं। अचानक एक भयंकर चीख सुनाई दी। वो वही महिला थी। महिला ने धीरे धीरे अपनी मुंह से कुछ कहा, तुम भी आओ, मुझे अपने साथ ले चलो। और इसके बाद उसने अपने हाथ बढ़ाए। राज और सनी डर के मारे थर थर कांपने लगे, लेकिन जैसे ही महिला की उंगलियां उन तक पहुंचने लगीं, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। दोनों ने एक साथ जोर से चिल्लाते हुए भागना शुरू कर दिया। रास्ते में भागते हुए उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पैरों से जमीन गायब हो रही हो और पुल के नीचे से पानी की आवाज तेज हो रही थी। वे जैसे तैसे गांव तक पहुंचे, लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद दोनों के शरीर में थकावट और कमजोरी महसूस होने लगी। अगली सुबह गांव वाले जब राज और सनी से मिले, तो उन्होंने बताया कि उन्हें पुल पर जो हुआ था वह असली था। उन्होंने कहा कि उस महिला की आत्मा अब पुल से बाहर आकर भी उन्हें अपना शिकार बनाना चाहती है। राज और सनी दोनों कहते थे कि उस रात जब वे पुल के बीच में थे, वे महसूस कर रहे थे कि कोई उनके आसपास घूम रहा था और उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। दोनों ने बताया कि जब महिला ने उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, तो वे बस उसकी घिनौनी मुस्कान और सफेद आंखों को देखकर डर के मारे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते रहे। वह घटना उस गांव में एक और चेतावनी बन गई। अब लोग मानने लगे थे कि भूतिया पुल सच में किसी खतरनाक आत्मा का निवास स्थान था और जो भी वहां जाता उसका अंत बुरा ही होता। कुछ महीने बाद पुलिस ने भी उस पुल के पास गश्त लगानी शुरू कर दी, क्योंकि कई लोग रात के समय वहां से गायब हो गए थे। लेकिन कोई भी पुलिस वाला उस पुल पर रात के वक्त जाने की हिम्मत नहीं करता था। अंत में गांव के बुजुर्गों ने एक समाधान सुझाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई उस पुल से बचना चाहता है तो उसे एक विशेष पूजा करनी चाहिए और महिला की आत्मा को शांति देने के लिए कुछ खास रस्में पूरी करनी चाहिए। लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि वह आत्मा आखिर क्यों वहां भटक रही थी और क्या कभी वह शांत होगी। आज भी वह भूतिया पुल गांव वालों के लिए एक खौफनाक रहस्य बना हुआ है और रात के समय कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। जो भी उस पुल पर गया, उसकी किस्मत का फैसला बस एक ही था, वह लौटकर नहीं आता। गांव में भूतिया पुल का डर और भी बढ़ता जा रहा था और अब लोग धीरे धीरे ये मानने लगे थे कि इस पुल का रहस्य कभी नहीं सुलझेगा। कई सालों तक कोई भी उस पुल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन फिर एक दिन एक नई घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार समीर आया। उसे भूतिया पुल पर हो रही घटनाओं के बारे में सुनकर यह जानने की उत्सुकता हुई कि क्या सच में कोई भूतिया शक्ति वहां बसी हुई है। समीर ने तय किया कि वह अपनी रिपोर्टिंग के लिए वहां जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। समीर का पहला कदम था गांव के बुजुर्गों से बात करना। उन्होंने समीर को चेतावनी दी कि वह उस पुल के पास जाने से पहले अच्छे से सोचें, क्योंकि जो भी वहां गया वह लौटकर नहीं आया। लेकिन समीर ने कहा, मैं किसी भी अफवाह में नहीं आऊंगा और मैं सच का पता जरूर लगाऊंगा। समीर ने रात के समय पुल पर जाने का मन बनाया। रात करीब 9 बजे वह अकेला पुल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पुल के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा ठंडी और भारी हो गई थी और चारों ओर गहरी शांति छाई हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह डर को काबू पाकर आगे बढ़ा। पुल पर पहुंचते ही उसे अचानक हल्की सी खंखाड़ने की आवाज सुनाई दी। फिर कुछ और डरावनी आवाजें आईं, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। समीर ने खुद को तैयार किया और अपना कैमरा चालू किया। उसने सोचा कि अगर कुछ अजीब होता है तो वह उसे रिकॉर्ड कर पाएगा। तभी एक खौफनाक साया सामने आया। यह वही महिला थी जिसकी कहानी गांव में प्रसिद्ध थी। उसकी सफेद आंखें चमक रही थीं और उसकी मुस्कान एक डरावनी छवि में बदल चुकी थी। महिला ने समीर से कहा, तुम भी मुझे साथ ले चलोगे, तुम्हारी सजा तय है। समीर ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक पुल के नीचे से पानी की आवाज तेज हो गई। जैसे ही उसने मुड़कर देखा,
महिला की आकृति तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। समीर ने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसकी मानसिक स्थिति है, लेकिन जैसे ही महिला पास आई, समीर का कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया और उसकी स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा दिखाई देने लगा। फिर कुछ हुआ जिसे समीर कभी नहीं भूल पाया। महिला ने अपनी आंखें और भी चमकाई और उसके होंठ से एक डरावनी आवाज आई, तुम नहीं बचोगे। अचानक समीर को महसूस हुआ जैसे उसकी खींची हुई जड़ें निकल रही हो और वह जमीन में समाने लगा। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया और वह खड़ा न रह सका। समीर के बाद अगले दिन गांव वालों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। समीर की कार और सामान पुल के पास पड़े मिले, लेकिन वह खुद गायब हो गया। गांव के लोग मानते थे कि समीर भी उस महिला की आत्मा का शिकार बन चुका था और अब वह भी पुल के अंदर समा गया था। समीर की रिपोर्ट नहीं आई और उसकी कहानी अब गांव के लोगों के बीच एक और डरावनी कहानी बनकर रह गई। इसके बाद कुछ और लोग जो भूतिया पुल की ओर गए, वे भी कभी वापस नहीं लौटे। पुल अब और भी ज्यादा खतरनाक माना जाने लगा। धीरे धीरे लोग ये मानने लगे कि वह महिला अब भी अपनी आत्मा से मुक्त होने के लिए किसी को अपने साथ नदी में खींचने के लिए इंतजार कर रही थी। अब गांव में कोई भी उस पुल के पास नहीं जाता। पुल के आसपास का क्षेत्र एक सुनसान और डरावना स्थल बन चुका है, जहां जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। कहते हैं कि भूतिया पुल पर रात को कोई अगर आवाज सुनता है या फिर किसी की आकृति दिखाई देती है, तो उसे तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वह भी समीर और अन्य लापता लोगों की तरह उस महिला की आत्मा का शिकार बन सकता है। कहते हैं कि इस पुल पर रात के समय लोग गायब हो जाते हैं और उनकी लाशें कभी नहीं मिलती। लोग कहते हैं कि यहां एक महिला की आत्मा बसी हुई है, जो हर रात पुल पर घूमती रहती है और किसी को भी अपने साथ नदी में खींच ले जाती है। कई साल पहले इस पुल के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ था। एक महिला अपने बच्चे के साथ नदी पार करने जा रही थी, लेकिन पुल अचानक टूट गया और वह महिला अपने बच्चे के साथ नदी में गिर गई। दोनों की लाशें कभी नहीं मिली। उस दिन के बाद से लोग मानते हैं कि उस महिला की आत्मा पुल पर भटक रही है और वह किसी को भी अपना शिकार बनाती है। रात के समय जब गांव में सन्नाटा छा जाता है, तो पुल से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या फिर कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। लोग कहते हैं कि अगर कोई रात के समय पुल पर जाए और अगर वह महिला उसे देख ले, तो वह उसे अपने साथ नदी में खींच ले जाती है। नदी का पानी इतना गहरा है कि उसमें गिरने के बाद किसी का बचना नामुमकिन है। एक रात गांव के कुछ युवक रार सनी, जो भूतिया कहानियों के शौकीन थे, इस पुल की सच्चाई जानने के लिए गए। जैसे ही वे पुल के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। हवा ठंडी और तेज हो गई और एक डरावनी खामोशी चारों ओर फैल गई। उन्होंने किसी प्रकार का आवाज नहीं सुनी, लेकिन तभी एक आवाज आई, तुम मेरे साथ चलोगे? राज और सनी ने मुड़कर देखा तो पुल के दूसरी ओर एक महिला खड़ी थी, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। दोनों डर के मारे भागे, लेकिन जैसे ही वे पुल से दूर हुए, उन्हें महसूस हुआ जैसे उनका पीछा किया जा रहा हो। अगले दिन वे किसी तरह अपने घर लौट आए, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ खतरनाक देखा था। अब भूतिया पुल पर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहा जाता है कि उस महिला की आत्मा अब भी पुल पर भटक रही है और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव वाले ये मानते हैं कि अगर किसी को बचना है तो उसे रात के समय उस पुल के पास नहीं जाना चाहिए, वरना वह भी उस महिला की आत्मा का शिकार बन सकता है। राज और सनी के बाद भूतिया पुल की कहानियां और भी डरावनी हो गई। गांव वाले अब उस पुल के पास रात को जाने से पूरी तरह से बचने लगे थे। लेकिन एक दिन एक नया युवक विशाल, जो नई दिल्ली से आया था, इस गांव में घूमने आया। उसने सुना था कि इस पुल के बारे में बहुत सारी डरावनी बातें की जाती हैं और वह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या यह सच है या सिर्फ अफवाहें। विशाल ने गांव वालों से भूतिया पुल के बारे में सुना, लेकिन उसने इसे केवल एक कहानी समझा। गांव वाले उसे कई बार चेतावनी दे चुके थे, लेकिन विशाल ने यह सोचकर चुनौती दी कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसने एक रात पुल पर जाने का फैसला किया, यह सोचकर कि वह इस डर को खत्म कर देगा। रात करीब 9 बजे विशाल अकेला ही पुल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पुल के पास पहुंचा, उसे वहां एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। हवा बिल्कुल थम सी गई थी और चारों ओर घना अंधेरा था। वह अपनी लाइट जलाकर पुल पर चलने लगा।
अचानक उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विशाल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। फिर अचानक किसी के जोर से चीखने की आवाज आई। विशाल ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। डर के बावजूद वह आवाज के स्रोत की तलाश करने के लिए पुल के आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह पुल के बीच में पहुंचा, उसे एक ठंडी और सर्द हवाओं का झोंका महसूस हुआ। तभी उसने देखा कि पुल के दूसरी तरफ एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। महिला ने विशाल से कहा, तुमने मुझे क्यों देखा? अब तुम बच नहीं सकते। विशाल घबराकर पीछे मुड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पुल से बाहर निकलने के करीब आया, उसे महसूस हुआ जैसे उसका शरीर एक अदृश्य ताकत से रोक लिया गया हो। वह पूरी तरह से सुन्न महसूस करने लगा। फिर अचानक एक अजीब सी चीख उसके कानों में गूंजने लगी, तुम मेरे साथ आओ। विशाल की हालत खराब हो गई। वह जैसे तैसे खुद को खींचते हुए गांव की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह अपने घर में था और उसका शरीर पूरी तरह से थक चुका था। उसे बहुत दिनों तक बुखार और सिरदर्द की शिकायत रही, और जब भी वह आंखें बंद करता, उसे उस महिला की सफेद आंखें और उसकी खौफनाक आवाज सुनाई देती। विशाल के बाद कोई भी उस पुल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। वह घटना अब गांव वालों के बीच एक और डरावनी कहानी बन चुकी थी, और लोग मानने लगे थे कि वह महिला अब और भी खतरनाक हो गई है। हर रात पुल के पास से अजीब आवाजें सुनाई देती, और अगर कोई उस समय पुल पर जाता तो वह कभी वापस नहीं लौटता। अब गांव वाले कहते हैं कि भूतिया पुल का रहस्य कभी नहीं सुलझेगा, और जो भी उस महिला की आत्मा का शिकार बनेगा, वह हमेशा के लिए उस पुल पर फंसा रहेगा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर किसी को अपनी जान बचानी है तो उसे पुल के पास जाते समय सच्चे दिल से पूजा करनी चाहिए, ताकि महिला की आत्मा उसे अपने साथ नदी में न खींच ले जाए। लेकिन सच क्या है, यह कोई नहीं जानता। मध्य प्रदेश का भूतिया पुल आज भी डर के साये में है, और वहां से गुजरने वाले लोग अब अपनी सुरक्षा के लिए साथ में तावीज या कुछ खास चीजें ले जाते हैं, ताकि उस भूतिया महिला की ताकत से बच सकें। विशाल के बाद से गांव में किसी ने भी भूतिया पुल की ओर जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। अब वह पुल सिर्फ एक खौफनाक स्थान बन चुका था, जहां कोई भी बिना डर के नहीं जाता था। गांव में इस पुल के बारे में और भी कई डरावनी कहानियां फैलने लगीं, और लोग मानने लगे थे कि वह महिला अपनी आत्मा को शांति नहीं पा रही है और अपनी हत्या के बाद से पुल पर भटक रही है। लेकिन एक दिन एक नया आदमी, रोहन, जो कि एक शोधकर्ता था, गांव में आया। वह पुरानी कहानियों पर शोध करने के लिए आया था, और उसने इस भूतिया पुल के बारे में सुना। वह बिल्कुल तय था कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। गांव वाले उसे फिर से वही चेतावनियां देने लगे, लेकिन रोहन ने किसी की बात नहीं मानी। उसने पुल पर जाने का निर्णय लिया, और इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक और व्यक्ति, विमल, जो उसे एक कैमरा ऑपरेटर के रूप में मदद करने के लिए आया था। रोहन और विमल ने रात के समय पुल पर जाने का प्लान बनाया। जब वे पुल के पास पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि वातावरण कुछ अलग सा है। हवा बहुत ठंडी हो गई थी, और आसपास का वातावरण बहुत ही घना और डरावना महसूस हो रहा था। पुल पर पहुंचते ही वे दोनों अचानक ठिठ गए। उन्हें लगा जैसे कोई दूर से उन्हें घूर रहा हो। फिर अचानक उन्होंने सुनी एक आवाज, तुम भी आओगे? यह आवाज मानो उनके कानों के पास से आई हो। रोहन और विमल दोनों ने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उनका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी कैमरा चालू किया और आगे बढ़े। जैसे ही वे पुल के बीच में पहुंचे, उन्होंने देखा कि नदी का पानी और भी अजीब सा लगता था। वो काली रात और पानी का गहरा नीला रंग, जैसे उस नदी के भीतर कोई डरावनी ताकत समाई हो। तभी एक कड़ी हुई आवाज सुनाई दी, तुम नहीं बच सकोगे। अचानक एक सफेद साड़ी पहने महिला सामने आई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। महिला धीरे धीरे उनके पास आ रही थी, और उसके हाथ एक खौफनाक तरीके से बढ़ रहे थे। वह बोल पड़ी, अब तुम मेरे साथ चलोगे। रोहन और विमल दोनों एक ही पल में भागने लगे। वे डर के मारे कांपते हुए पीछे मुड़े और दौड़ते हुए पुल के बाहर निकले। लेकिन जैसे ही वे पुल के पास पहुंचे, अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके पैरों से जमीन गायब हो गई हो। वह जैसे किसी गहरे सुरंग में गिरते जा रहे थे, और उनकी आंखों के सामने उस महिला की चेहरे की खौफनाक मुस्कान थी। दोनों किसी तरह गांव तक पहुंचे,
लेकिन उनका शरीर बुरी तरह से थक चुका था। विमल ने बताया कि उसने देखा था कि जब महिला उनके पास आई थी तो उसके हाथ जैसे उन्हें खींचने के लिए एक अदृश्य ताकत से बढ़ रहे थे। उसकी आंखों में एक भयंकर और अजीब सी चमक थी जो कभी नहीं भूल पाएंगे। कुछ दिन बाद रोहन और विमल ने पुलिस को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन जब पुलिस ने पुल पर जाकर जांच की तो वहां किसी का भी कोई निशान नहीं मिला। पुल पर जो घटना घटित हुई थी वह एक और रहस्य बन गई। अब गांव वाले इस पुल को मृत्यु का पुल कहने लगे। कहा जाता है कि उस महिला की आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो गई है और वह अब किसी को भी नहीं छोड़ती। जो भी उस पुल पर जाता है उसकी किस्मत को रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस भूतिया पुल के पास अब कोई भी रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वाले आज भी इस पुल के पास नहीं जाते और कहते हैं कि अगर आप उस पुल के पास जाएं तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब वह महिला अपनी चुप्पी तोड़े और किसी को अपने साथ नदी में खींच ले जाए। रोहन और विमल के बाद भूतिया पुल का डर और बढ़ गया था। अब न केवल गांव वाले बल्कि आसपास के शहरों और कस्बों के लोग भी इस पुल से डरने लगे थे। लोग कहते थे कि जिस किसी ने भी उस पुल पर कदम रखा वह या तो गायब हो गया या उसकी जिंदगी में कुछ न कुछ खतरनाक घटना घटी। समय बीतने के साथ पुल की रहस्यमयी और खौफनाक छवि और भी घनी हो गई थी। कुछ महीने बाद एक नई घटना घटी जिसने इस पुल को और भी डरावना बना दिया। एक स्थानीय शिक्षक श्रीवास्तव जी, जो गांव में बच्चों को पढ़ाते थे, भूतिया पुल की अफवाहों से बिल्कुल अनजान थे। वह एक दिन अपनी स्कूल की छुट्टी के बाद घूमने के लिए पुल के पास गए। हालांकि गांव वाले उन्हें बार बार चेतावनी दे रहे थे, श्रीवास्तव जी को यह सब बकवास ही लगा। श्रीवास्तव जी पुल पर पहुंचते हैं और जैसे ही वह पुल के बीच में पहुंचते हैं उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। उन्होंने पहले तो इसे सामान्य ठंड समझा, लेकिन जब हवा और तेज होने लगी तो उनकी आंखों के सामने अचानक सफेद साड़ी पहने महिला की आकृति प्रकट हो गई। वह महिला धीरे धीरे श्रीवास्तव जी की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। श्रीवास्तव जी को समझ में आ गया कि वह महिला कोई सामान्य इंसान नहीं बल्कि भूतिया आत्मा है। उन्होंने तुरंत पुल से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा उन्हें महसूस हुआ कि वह महिला अब उनके बहुत करीब आ चुकी थी। उसकी आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी चेतावनियां नजरअंदाज की, अब तुम मेरे साथ चलोगे। श्रीवास्तव जी ने जैसे अपनी सारी ताकत जुटाकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पुल से बाहर निकलने वाले थे वह अचानक गिर पड़े और उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। उनकी आंखों के सामने एक अजीब सा अंधेरा छाने लगा। अगले दिन गांव के लोग जब उन्हें ढूंढते हुए पुल तक पहुंचे तो श्रीवास्तव जी का शरीर पुल के पास पड़ा हुआ था। उनका चेहरा पूरी तरह से सुन्न था और उनकी आंखें इतनी डरावनी लग रही थीं जैसे किसी भूतिया अनुभव से गुजर चुके हों। यह घटना गांव के लिए एक और चेतावनी बन गई। अब गांव में कोई भी उस पुल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। पुलिस ने फिर से जांच शुरू की, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुल के आसपास की धरती और नदी की गहराई में कोई अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी जो हर किसी को खींचने की कोशिश करती थी। पुलिस के अधिकारियों ने भी कसम खाई कि वे अब कभी उस पुल के पास नहीं जाएंगे। अंततः गांव के बुजुर्गों ने एक पवित्र अनुष्ठान करने का फैसला किया ताकि उस महिला की आत्मा को शांति मिल सके और पुल से जुड़े खतरनाक रहस्य समाप्त हो सकें। एक विशेष पूजा और यज्ञ का आयोजन किया गया, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि क्या यह आत्मा शांत हो पाए या नहीं। आज भी उस पुल के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे वहां किसी के कदमों की आवाज सुनते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि सफेद साड़ी पहने महिला की आकृति कुछ देर के लिए नजर आती है। पुल अब भी एक रहस्यमय स्थान बना हुआ है और लोग कहते हैं कि यदि कोई रात के समय उस पुल के पास जाता है तो उसकी किस्मत का फैसला वही महिला करती है। मध्य प्रदेश का भूतिया पुल अब तक एक भूतिया स्थल बन चुका है जिसे लेकर कोई भी स्पष्टता नहीं है, लेकिन यह किसी के भी लिए एक खौफनाक अनुभव साबित हो सकता है। पुल पर हुई घटनाओं के बाद अब तक कोई भी उस पुल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में और आसपास के इलाकों में अफवाहें फैलने लगीं कि भूतिया पुल का रहस्य और भी खतरनाक हो गया है। कुछ लोग कहते थे कि उस महिला की आत्मा अब और भी क्रोधित हो चुकी है
और अब जो भी वहां जाएगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। इसके बावजूद एक और घटना घटी जो सबको चौंका देने वाली थी। एक दिन एक युवा डॉक्टर डॉक्टर अर्चना, जो उस इलाके में एक नई क्लिनिक खोलने आई थी, भूतिया पुल के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हो गई। अर्चना को भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था और वह ये जानने के लिए बहुत इच्छुक थी कि आखिर क्या सच में कोई आत्मा उस पुल पर भटक रही है या ये सब केवल अफवाहें हैं। वह एक शाम पुल पर जाने का निर्णय लेती है। उसने गांव वालों से सुनने के बाद भी यह तय किया कि वह खुद जाकर इसका सत्य जानने की कोशिश करेगी। वह अपनी कार से अकेली ही पुल तक पहुंची। शाम का समय था और सूर्य अस्त होते ही आसपास की हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी। अर्चना ने अपनी कार रोकी और अपने कैमरे को तैयार किया। जैसे ही अर्चना पुल के पास पहुंची, उसकी घबराहट बढ़ने लगी। पुल की ओर जाने वाली राह पर कोई नहीं था। अचानक हवा और भी तेज हो गई और पुल के ऊपर एक अजीब सी खामोशी छा गई। अर्चना ने अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू की और धीरे धीरे पुल के बीच तक पहुंचने लगी। वह यह सोच रही थी कि अगर कुछ अजीब घटित होगा तो कम से कम वह उसका रिकॉर्ड रख पाएगी। पुल के बीच में पहुंचते ही अर्चना को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये किसी के रोने की आवाज थी। वह डर के बावजूद आवाज की ओर बढ़ी और तभी उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और चेहरा पूरी तरह से पुतला था। महिला ने अर्चना को देखा और एक डरावनी आवाज में कहा, तुमने मुझे तंग किया है, अब तुम मेरे साथ चलोगी। अर्चना घबराकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक महसूस करती है कि पुल के नीचे से पानी की लहरें उठने लगीं। उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। उसकी सांसें तेज हो गई और वह चाहती थी कि किसी तरह वह उस भूतिया महिला से बच सके। जैसे ही वह दौड़ने की कोशिश करती है, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका पैर किसी चीज से अटक गया हो और वह गिर जाती है। उसकी आंखों के सामने महिला की आकृति और डरावनी मुस्कान आती है और वह जैसे एक अंधेरे सुरंग में गिरने लगती है। आखिरकार अर्चना की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह बेहोश हो जाती है। कुछ घंटे बाद जब वह होश में आती है तो वह खुद को पुल के पास ही पाती है। वह पूरी तरह से थकी हुई और डर के मारे कांप रही होती है और उसकी याददाश्त कुछ हिस्सों से गायब हो जाती है। अर्चना डर के मारे कांपते हुए घर वापस लौट आती है, लेकिन उस रात के बाद उसे कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। वह रातों को उस महिला के चेहरे को और उसकी आवाजों को महसूस करने लगती है। अर्चना ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन जब पुलिस ने पुल का दौरा किया तो वहां से कुछ भी नहीं मिला। पुलिस ने यह मान लिया कि शायद यह सब सिर्फ मानसिक भ्रम था, लेकिन अर्चना जानती थी कि उसने कुछ बेहद खौफनाक देखा था। अब वह कभी भी उस पुल के पास नहीं गई और उसकी जिंदगी में एक अजीब सा डर समा गया था। इसके बाद भूतिया पुल के रहस्य के बारे में लोग फिर से चुप हो गए। कोई भी अब उस पुल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव में इस पुल को लेकर अब और भी अधिक अंधेरा और खौफ फैल चुका था। कहा जाता है कि अगर कोई अब भी उस पुल जाएगा तो उसे अपनी जान का जोखिम उठाना पड़ेगा, क्योंकि वह महिला की आत्मा अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है और जो भी उसे देखेगा वह हमेशा के लिए उसी पुल के अंधेरे में खो जाएगा। मध्य प्रदेश का भूतिया पुल आज भी एक रहस्यमयी और खौफनाक स्थल बना हुआ है, जहां से गुजरने वाले लोग अब भी अपनी सुरक्षा के लिए विशेष उपाय करते हैं। लेकिन फिर भी यह सब कोई नहीं जानता कि कब वह महिला अपनी अगली शिकार को ढूंढेगी। अर्चना की घटना के बाद भूतिया पुल का नाम और भी डरावना हो गया। अब इस पुल के पास से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति बिना डर के नहीं जाता था। धीरे धीरे यह स्थल पूरी तरह से सुनसान हो गया। हालांकि इस रहस्य का सच कभी भी किसी के सामने नहीं आ पाया, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे लेकर गांव में एक नई कहानी सुनाई जाती रही। कुछ महीने बाद एक नई टोली ने इस भूतिया पुल पर एक शोध करने का निर्णय लिया। ये टोली विशेष रूप से आत्माओं और भूतिया घटनाओं पर शोध करने वाले विशेषज्ञों की थी। इन विशेषज्ञों का मानना था कि उस पुल के पास कोई विशेष ऊर्जा या तंत्रिकी शक्ति है जो इस क्षेत्र को खतरनाक बनाती है। विशेषज्ञों ने एक रात पुल पर जाने का फैसला किया और उनकी योजना थी कि वे एक पूरी रात वहां बिताएंगे ताकि उन्हें किसी प्रकार का अजीब अनुभव हो तो वे उसे रिकॉर्ड कर सकें। वे रात के समय पुल पर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने अपनी जांच शुरू की, उन्हें पुल के चारों ओर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं।
पहले तो वे इसे हवा का झोंका मानते रहे, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, आवाजें और तेज होने लगीं। अचानक एक विशेष शशांक ने देखा कि पुल के दूसरी ओर एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसका चेहरा बिल्कुल पुतला सा था। शशांक ने पहले तो यह सोचा कि यह किसी का मजाक हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसने महिला की ओर देखा, वह महिला उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदम जैसे ही पुल पर पड़े, शशांक की तबीयत बिगड़ने लगी। वह अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा। इसके बाद उसके साथियों ने देखा कि उसकी आंखों से अजीब सा खून बहने लगा था। एक साथियों ने भागकर शशांक को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे शशांक को लेकर पुल से बाहर निकलने लगे, शशांक ने एक अजीब सी आवाज में कहा, मैं अब वापस नहीं जा सकता। मुझे वह महिला अपनी ओर खींच ले जाएगी। उसके बाद शशांक बेहोश हो गया और उसकी हालत गंभीर हो गई। वह टोली डर के मारे भाग निकली, लेकिन शशांक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। डॉक्टरों ने बताया कि शशांक को कोई शारीरिक चोट नहीं आई थी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। उसे मानसिक भ्रम और अजीब तरह के डरावने सपने आने लगे थे। वह बार बार उसी महिला का चेहरा देखता था और यही कहता था, वह मुझे हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाएगी। अब इस घटना ने भूतिया पुल के रहस्य को और भी गहरा कर दिया। कुछ लोग मानने लगे थे कि इस पुल पर किसी शैतानी शक्ति का वास है जो रात के समय शिकार ढूंढती है। हालांकि कुछ और लोग ये मानते थे कि ये पुल एक पुराने तंत्र या शाप से जुड़ा हुआ है जो अब भी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। गांव वालों ने एक अंतिम निर्णय लिया। पुल के पास किसी को भी रात के समय जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने पुल को घेरने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और एक धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किया। कुछ महीनों तक तो यह स्थिति शांत रही, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने बताया कि पुल के पास से अब भी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि अब तक उस पुल की आत्मा अपनी तलाश में है और जो भी उसके रास्ते में आता है उससे वह अपनी ओर खींच ले जाती है। आज भी अगर आप मध्य प्रदेश के उस रहस्यमय इलाके से गुजरें तो भूतिया पुल के पास से गुजरते वक्त उस खौफनाक महिला की छाया महसूस कर सकते हैं। क्या वह महिला अब भी अपनी तलाश में है? क्या वह पुल अब भी किसी को अपनी दुनिया में खींच सकता है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं और भूतिया पुल एक डरावनी कहानी के रूप में लोगों के जहन में हमेशा के लिए बसा रहेगा। भूतिया पुल पर हुए घटनाक्रमों के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ लोग मानते थे कि पुल की आत्मा को शांति मिल गई होगी, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस क्षेत्र को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। वे मानते थे कि पुल पर जो कुछ भी हुआ था वह कभी खत्म नहीं हो सकता। यह रहस्य अब और भी गहरा हो चुका था और किसी को नहीं पता था कि वह महिला अब क्या करने वाली है। एक दिन गांव के बाहर रहने वाली एक महिला राधा अपनी बेटी के साथ शहर से अपने घर लौट रही थी। वह अपनी बेटी के साथ लंबे समय बाद गांव आई थी और उसकी यात्रा में वह भूतिया पुल भी शामिल था। राधा ने कभी इस पुल के बारे में कुछ नहीं सुना था और जब उसकी बेटी ने उसे बताया कि यह पुल भूतिया है तो राधा ने इसे केवल एक अफवाह समझा। राधा और उसकी बेटी रात के समय पुल के पास पहुंचे। जब वे पुल के पास पहुंचे तो अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। राधा ने इसे नजरअंदाज किया और अपनी बेटी से बात करते हुए पुल की ओर बढ़ी। जैसे ही वे पुल के बीच में पहुंचे, राधा की बेटी ने चौंकते हुए कहा, मां देखो, वह महिला वही खड़ी है। राधा ने घबराकर पलट कर देखा और सच में सफेद साड़ी में एक महिला उन्हें घूर रही थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसका चेहरा बिल्कुल पुतला सा था। राधा की बेटी रोने लगी, मां वह मुझे ले जाएगी। राधा ने जल्दी से बेटी को पकड़ लिया और पुल से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम बढ़ाया, पुल के नीचे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। राधा को महसूस हुआ कि कुछ ताकत उन्हें पीछे खींच रही थी और वह अचानक ठहर गई। राधा ने डर के मारे मुड़कर देखा तो महिला अब उनके पास आ चुकी थी। उसकी आवाज में गुस्सा था, तुम दोनों को मेरे साथ आना होगा। राधा ने अपनी बेटी को बाहों में समेटते हुए कहा, नहीं, हम तुम्हारा शिकार नहीं बनेंगे। तभी राधा ने एक अजीब सा दृश्य देखा। पुल के नीचे से एक तेज रोशनी आई और एक ताकतवर आंधी ने पुल को घेर लिया। वह महिला अचानक गायब हो गई और पुल के पास खड़ी राधा और उसकी बेटी को एक अदृश्य शक्ति ने बाहर खींच लिया। राधा और उसकी बेटी पुल के बाहर फेंके गए और अगले पल उस महिला की आवाज गहरी खामोशी में खो गई। यह घटना गांव में एक नई चुप्पी ले आई।
राधा और उसकी बेटी पूरी तरह से डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन अब तक उनका कोई नुकसान नहीं हुआ था। वे गांव के मंदिर में गए, जहां पुजारी ने उन्हें बताया कि भूतिया पुल के आसपास एक शक्ति है जो समय समय पर शिकार ढूंढती रहती है। पुजारी ने उन्हें एक तंत्र मंत्र दिया और कहा कि यदि कोई फिर से उस पुल पर जाए तो यह मंत्र उस महिला की आत्मा को शांत कर सकता है। कई दिनों तक पुल के पास जाने का कोई साहस नहीं कर पाया। गांव वाले और आसपास के लोग, जो पहले इस घटना को अफवाह मानते थे, अब पूरी तरह से डरे हुए थे। वे अब पुल के पास जाने से पहले कई बार सोचते थे, क्योंकि किसी को यह नहीं पता था कि अगला शिकार कौन होगा। लेकिन यह भी सच है कि उस भूतिया पुल की शक्तियां अब भी पूरी तरह से नहीं बुझी थीं। पुल की अजीब आवाजें और रहस्यमयी घटनाएं अब भी गांव वालों के मन में डर का कारण बन चुकी थीं। कहा जाता है कि उस महिला की आत्मा अब भी भड़क रही है, और जो भी भूतिया पुल के पास जाता है वह अपनी किस्मत का सामना करता है। कभी कभी वह दिखाई देती है, कभी उसकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि कब वह फिर से अपनी अगली शिकार की तलाश में निकल पड़ेगी। मध्य प्रदेश का भूतिया पुल आज भी एक भयावह स्थान बना हुआ है, और वह रहस्य आज भी अनसुलझा है। जो लोग उसे सुनते हैं वे अब तक ये मानते हैं कि कभी भी कोई भी उस पुल पर न जाए, क्योंकि यह सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि एक खौफनाक कड़ी है जो किसी अजेय शक्ति से जुड़ी हुई है, और जो भी उस पुल को पार करने की कोशिश करेगा उसे अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ सकती है। पुल का रहस्य समय के साथ और भी गहरा हो गया था। कई साल बीत गए, लेकिन इस पुल की खौफनाक कहानियां अब भी लोगों के बीच सुनाई जाती थीं। हालांकि भूतिया महिला की आत्मा के बारे में गांव के लोग अब ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन हर कोई